सभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बीएसएफ ट्रीटमेंट का मेरा ही पेपर है इंदौर से, इस रविवार को 2 शिफ्ट में है। तो ऐसे में जिन भाइयों ने बीएसएफ ट्रीटमेंट 2019 का पुराना पेपर नहीं देखा है तो हमारे चैनल आपके अपने चैनल मस्ती रीडर पर अपलोड है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। आज हम बीएसएफ ट्रीटमेंट का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने वाले हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, यदि एक दुकानदार पेन पर 20% की छूट और फिर 10% का अतिरिक्त छूट देता है, यदि उसका अंकित मूल्य इतना है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो हमें दिया गया है 750 गुणित 20% की छूट मतलब 80/100, 10% की छूट मतलब 90/100। सॉल्व करेंगे, 0 से ये 0 गया, ये से ये गया, 5 दूनी 10, 5 से ये 15 बार कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 15 चौके 60 और 60 में 9 का गुणा करेंगे तो 540। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर आ जाएगा। दूसरा प्रश्न दिया गया, पी और क्यू की औसत आय 4050 है, क्यू आर की औसत आय 6350 और पी आर की मासिक आय 4800 है। तो हमें किसकी आय निकालना है, पी की। हमें पी की मासिक आय निकालना है, तो जिसमें ये पी और पी दिया गया इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो ये 0 आ गया है, ये 5 आ गए, 3 और 8 0 और 8 हो जाएंगे 8, 4 और 4 8, इतना आ गया। अब इसमें से हम इसको घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। 6350 दिया गया, इसको घटाएंगे तो 0 से 0, 5 में से 5 गए 0, 8 में से 3 गए 5 और 8 में से 6 गए 2, तो 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। मेरा भी पेपर इंदौर से है संडे को 2 शिफ्ट में, और मैं आपके लिए ऐसे में भी वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तीसरा प्रश्न दिया गया है, यदि 828 को 3 भागों 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 में विभाजित किया गया है तो दूसरा भाग क्या है। दूसरा भाग हमें ज्ञात करना है, तो हम ज्ञात करते हैं। तो इनका हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा आपका 12, यहाँ पर गुणा करेंगे 12 से, ये पर हम गुणा कर दिया, 2 × 12 6 अनुपात 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 त्रिका 9। इनको हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा 6 8 14, 14 और 9 23, 23 बराबर दिया गया है आपके 828। तो हम काटेंगे, 23 तिया 69, बचे आपके 13 और 23 छक्के हो गए आपके 138, तो 1 बराबर आ गया आपका 36। तो 1 बराबर 36 आ गया। हमें निकालना है दूसरा का, दूसरा का रेशियो आया है 8, तो हम 8 गुना 36 करेंगे तो आपका 288 आंसर आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन ए में दिया गया है। चौथा प्रश्न दिया गया है, हमें 10 घंटों में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूरी तय करता है। यदि वह 8 घंटों में समान दूरी तय करना चाहता है तो उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। हम फॉर्मूला निकालेंगे, दूरी बराबर समय गुणित चाल। समय दिया गया है 10 घंटे और चाल दी गई है 40, तो दूरी निकल आएगी 10 का 40 में गुणा करेंगे तो 400 किलोमीटर। अब कह रहा है कि यह यदि वह दूरी 8 घंटों में तय करना चाहता है तो चाल क्या होगी। तो चाल बराबर फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। इसमें हम दूरी दी गई है 400 किलोमीटर और समय दिया गया है 8 घंटे, 8 पंचे 40, तो उसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटे होनी चाहिए। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न दिया गया है, यदि ए एक कार्य को 3 घंटे में, बी और सी उसी कार्य को 4 घंटे में, जबकि ए व सी उस काम को 2 घंटे में कर रहे हैं, तो बी उस काम को कितने घंटे में करेगा। इनका एलसीएम लेंगे, 12 आएगा, 3 चौके 12, 4 तिया 12 और 2 छूं 12। इनको हम सॉल्व करेंगे तो ए का काम हमें आ गया है 4 घंटे, बी का हम निकालेंगे नहीं, सी का देखेंगे। तो यहाँ पर यदि ए का काम 4 घंटे है तो सी का काम निकालने के लिए हम 4 घटा देंगे तो 2 घंटे आ गया, तो इसका काम 2 घंटे। यदि बी और सी में हम देखेंगे, यदि बी और सी टोटल काम 3 घंटे कर रहे हैं, यदि उसमें सी का काम 2 घंटे है तो बी का काम निकालने के लिए घटा देंगे तो 1 घंटे। अब हमें निकालना है बी का काम, टोटल काम दिया गया 12 और बी करता है 1 काम, तो 12/1 बराबर 12 घंटे। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न दिया गया है आपके लिए, यदि
ए एक काम 10 दिनों में करता है और बी उसी काम 15 दिनों में करता है। यदि वे 5 दिनों के लिए एक साथ काम करें तो इनका सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा आपका 30, करेंगे 10 तिया 30, 15 दूनी 30। यदि वे कितने दिनों के लिए काम करें? 5 दिनों के लिए, तो ये दोनों एक दिन का काम इनका हो जाएगा 5, तो 5 दिनों का काम हो जाएगा 5 गुणित 5 बराबर 25। अब हम बचा कितना काम? 25 हो गया है और 30 करना है, तो 5 काम बचा है, तो 5/30, 5 काम बचा है, 30 में से काटेंगे, 5 का 5, 5 छक्का 30, तो 1/6 काम बचेगा। तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न दिया गया, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है और एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है। तो हमें प्रश्न में आगे दिया गया है कि उनकी आयु का योगफल ज्ञात करना है। तो इनका अंतर देखेंगे 4 है, तो 4:40, काटेंगे 4 एकम 4, 4 धाम 40, तो 1 बराबर आ गया 10। अब योग पूछा है तो हम 10 का करेंगे 5 में गुणा, इस 10 का इस 5 में, 10 पौने 50, इस 10 का 9 में, 10 नाम 90, इनको प्लस करेंगे 5 और 9 14, 140 वर्ष उनकी आयु का योग आएगा। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न दिया गया हमारे लिए, √0.000441 का हमें मान निकालना है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो 4 से 41 लिख लेंगे और यहाँ पर 10 के ऊपर -6 की हम घात चढ़ा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 6 के बाद दशमलव है, तो 10 के ऊपर -6 की। इसी को हम आगे सॉल्व करेंगे तो वर्गमूल निकालेंगे इनका। 4 से 41 होता है 21 का, और -6 है तो यहाँ पर -3 आ जाएगा। यहाँ पर अब हम इन दशमलव को यहाँ पर गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 0.021। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न दिया गया है, किसी वस्तु को 25% की छूट पर बेचा गया है 3600 में, तो उसका अंकित मूल्य, तो 3600 दिया गया है और कितने पर बेची गई है? 25% की छूट, तो 75, और हमें इसका 100% निकालना है। काटेंगे 25 दिया 75, 25 चौकी 100, ठीक है। अब हम इसको आगे गुणा करेंगे, 3 एकम 3 और 3 बारम 36, 12 का करेंगे 4 में, तो 12 चौके 48 और ये 2 शून्य, तो 4800 रुपये आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न दिया गया है, कॉलेज में हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुए, उसे 144 के मतों के अंतर से चुना गया। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है? हमें दिया गया है 62 और 100 से कितने कमी है? 38, और दिया गया है हमें 144 मतों से हराया है। तो 62 में से 38 घटाएंगे तो 24 बराबर 144, तो हम इसको आगे प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो 144 से आपका 24%, तो 100% निकालना है। हम काटेंगे 12 दूनी 24, 12 12 144, 2 एकम 2 और 2 6 12, 6 का करेंगे गुणा 100 में तो बराबर 600, तो 600 वोट टोटल डाले गए हैं। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आज हमने बीएसएफ ट्रेडमैन 2019 का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व किया है। मेरा भी एग्ज़ाम संडे को इंदौर से है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी भाइयों के लिए जय हिंद।